नीट के एग्जाम हॉल में जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलों से दिमाग पक जाता है तब बायोलॉजी का सेक्शन किसी ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है ना। सवाल देखा, ऑप्शन पढ़े और झट से गोला भर दिया। लगता है जैसे ये तो अपना ही इलाका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शिकारी अपना सबसे खतरनाक जाल वहीं बिछाता है जहां शिकार सबसे ज्यादा बेखौफ होता है। बायोलॉजी में एग्जामिनर आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके फोकस का टेस्ट लेता है। वो सवाल में एक छोटा सा शब्द छुपा होता है, नॉट, इनकरेक्ट या एक्सेप्ट। आप एक्साइटमेंट में आधा सवाल पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन होती है और खुशी खुशी ए टिक कर देते हैं, जबकि असली जवाब डी, ऑल ऑफ द अबव होता है। ये गलती नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस की सजा है। नीट 2026 में आप में से 90% बच्चों ने यही धोखा खाया है। आते हुए सवाल सिर्फ एक शब्द न पढ़ने की वजह से गलत हो गए। जब घर आकर रियलाइज हुआ तो दिल ने चीख कर कहा होगा, यार काश एक अंडू बटन होता तो मैं इस एक गलती को सुधार लेता और आज मेरा सिलेक्शन हो जाता है। ऊपर वाले ने आपकी वो आवाज सुन ली है। ये रीनीट कोई एग्जाम नहीं, ये आपकी उन ओवर कॉन्फिडेंट गलतियों को मिटाने का साक्षात अंडू बटन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा। बायोलॉजी में एग्जामिनर शब्दों का जो चक्रव्यूह रचता है उसे तोड़ने आ रहे हैं हमारे बायोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर्स। वो आपको सिखाएंगे कि सवाल को एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह कैसे पढ़ना है। अलर्ट हो जाइए क्योंकि अब एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। हाँ जी बेटा जी, आपकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है और आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है, बस उस मेहनत को आपको 21 जून के पेपर में उतारना है और अच्छे से काम करना है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। किसी भी तरीके से आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पेपर के दिन आप जो एडमिट कार्ड लेके जाते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो पूरी फुलफिल है या नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले दिन ही आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको सबको पूरा कर लें। उसमें जो सेंटर दिया हुआ है उस सेंटर की लोकेशन पहले ही जांच लें और दूसरे दिन पेपर वाले दिन आपको सुबह जो है वो टाइम पे पहुंचने का विशेष ध्यान रखना है। कितनी दूरी पे आपका सेंटर है, कितना टाइम लगेगा, सेंटर का नाम क्या है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा और आप एक्यूरेट टाइम पे पहुंचिएगा। आप जब टाइम पे पहुंच जाएं तो सेंटर के अंदर जाएं तो आप ये ध्यान रखना कि आप फुल हाइड्रेट रहें, पानी वगैरह अच्छे से पिएं, ग्लूकॉन डी पिएं जिससे एनर्जी आपकी बनी रहे और उसके बाद पेपर वर्क अच्छे से कीजिएगा। पेपर में एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी से काम करना है। पेपर में इस बार आपको रफ वर्क के लिए भी स्पेस अच्छा मिल रहा है और 15 मिनट का टाइम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो किसी क्वेश्चन में जल्दीबाजी में आप जो है वो गलत उसका अर्थ निकाल लें और गलती कर जाएं, ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स वगैरह में हम ध्यान दे सकते हैं कि क्या दिया गया है, क्या यूनिट दी गई है, किस यूनिट में मुझे आंसर निकालना है। एज ए कैलकुलेशन मुझे एग्जैक्ट लास्ट तक पूरी कवर करनी है और लास्ट तक कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन आएगा तो ही आंसर देना है। इस तरीके से आप एक्यूरेसी पे चलेंगे तो आपकी गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आप जो भी गलतियां पहले करते आए हैं, आप अपने मन से ये पूछिएगा कि मैं कौन सी गलती सबसे ज़्यादा करता था। क्या मैं एक्यूरेसी से नॉट करेक्ट या करेक्ट तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई गलती करता था, मैं मीनिंग सही नहीं लगाता था, मैं यूनिट को प्रॉपर वे में नहीं देख के आंसर निकाल लेता था, या मैं कैलकुलेशन की मिस्टेक करता था। जो भी मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा करते थे, बस उस मिस्टेक को घर पे रख के चले जाना और एग्ज़ाम देते वक्त उन मिस्टेक को नहीं करना। आप निश्चित रूप से पेपर अच्छा ही करेंगे और आप जो 21 जून का अपना जो नीट का पेपर लगेगा उसमें सक्सेस हिस्ट्री लिखेंगे और सक्सेस हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, आप हीरो बनेंगे नीट 2026 के। प्यारे बच्चों, आरएनए की तरह अपने आप को इजी और एफिशिएंटली एक्सप्रेस करें। जिस तरह यूकैरियोटिक आरएनए इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर देता है, वैसे आप भी अपने गलतियों को और नेगेटिव थॉट्स को टाइम टू टाइम स्प्लाइस करते रहें, डाइल्यूट करते रहें। डीएनए की तरह स्टेबल बने रहें। परिस्थितियां कुछ भी हो, आप मेंटली एकदम स्टेबल रहेंगे
ब्रेन में किसी तरह का बायस या पूर्वाग्रह रखते हुए एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करेंगे। पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा भी आएगा हम उसके अनुरूप अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, जैसा हम सब इकोलॉजी में पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म में दो स्पीसीज के बीच प्लस प्लस रिलेशनशिप होता है और कमेंसलिज्म में यह +0 होता है। ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि एपिफाइट्स एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, मस्ती से आनंद करते हुए अपना एग्जाम दीजिए और सफलता पाइए। सभी बच्चों को रीनीट के लिए ऑल द बेस्ट। नर्व इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल सोडियम के अंदर जाने से बनता है, न कि पोटेशियम के बाहर आने से। तो अपना बच्चों एक्शन पोटेंशियल को बनाए रखें और सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। सो डियर स्टूडेंट्स, पीसीआर के जो 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, तो ये तीनों स्टेप्स आप ध्यान रखना, इनके सीक्वेंस और टेम्परेचर अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद रखना, गलती मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। बेटा याद रखना, ईसीजी में टी वेव का एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को मार्क करता है। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, मसल में एक्टिन थिन फिलामेंट और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ए बैंड सेम रहेगा और आई बैंड छोटा हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। प्यारे बच्चों, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा था कि नोट इनकरेक्ट को छांटना है आपको, और आप इनकरेक्ट करके आ गए थे। तो इस बार अच्छे से पेपर में नोट इनकरेक्ट का मीनिंग होता है करेक्ट। आप करेक्ट सेलेक्ट करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बच्चों, आपने जैसा पढ़ा हुआ है प्लांट एनाटॉमी में कि मोनोकॉट और डाइकॉट्स के नंबर कई बार मिक्स हो जाते हैं। तो मोनोकॉट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल का नंबर है वो 6 से ज़्यादा होता है, वहीं डाइकॉट्स के अंदर इसका नंबर 2 से 4 होता है। नीट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। बेटा, बायोलॉजी में सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि तुम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है देखते ही उसको टिक कर देते हो। तुम्हें करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को और हर एक ऑप्शन को पढ़ना है ढंग से। एंड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बच्चों, प्रोकैरियोट्स में एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के आरएनए ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलकर 3 अलग अलग तरह के आरएनए ट्रांसक्राइब करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है, सेकंड एमआरएनए बनाता है और थर्ड बनाता है टीआरएनए। इस सीक्वेंस को आप आरएमटी से याद रख सकते हो। जैसे पीएमटी होता है वैसे आरएमटी। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। वायरस और वायरॉइड में फर्क, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ फ्री आरएनए होता है। रीनीट 2026 के लिए गुड लक। हेलो बच्चों, एक ये याद रखना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करती है, पर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करती है, वो होती है 3 days to 5 days। और आपको ढेरों शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। याद रखना बच्चों, मियोसिस में क्रॉसिंग और प्रोफेज की पैकिटीन स्टेज में होता है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स द्वारा मीडिएटेड होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीनीट एग्जाम। बेटा, तुम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। अगर ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है तो वो होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और अगर ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम है तो वो होगा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑल द बेस्ट। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड है वो सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है, जबकि जिब्रेलिक एसिड है वो सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ करवाने लगे। मोनोकॉट स्टेम का वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड होता है और उसमें कैम्बियम ही नहीं होती, तो सेकेंडरी ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। प्यारे बच्चों, जिस तरह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देता है, उसमें B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ऑल द बेस्ट बेटा। HCG HPL रिलैक्सिन जो कि केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, आपको भी अपना 100% फोकस केवल रीनीट को अच्छे से अटेम्प्ट करने में लगाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। तो बच्चों, एवोल्यूशन में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्मॉल पॉपुलेशन पर माने कि लार्ज पॉपुलेशन पर माने। जेनेटिक ड्रिफ्ट चाहे बॉटलनेक इफेक्ट हो या फाउंडर इफेक्ट,
हमेशा वो स्मॉल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है, ऐसी एक स्मॉल सब पॉपुलेशन जो दूसरों से आइसोलेटेड है। इसलिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस में हमेशा एक लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होगा तो वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई होगा और कभी भी इक्विलिब्रियम वहाँ पर सेटअप नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर री-नीट। प्यारे बच्चों, एग्जाम के दिन हमसे होने वाली कुछ कॉमन गलतियां, जैसे हम C4 प्लांट C4 मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला फिक्सेशन कहाँ मान लेते हैं? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, जबकि ऐसा नहीं है। पहला फिक्सेशन मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और पीईपी का रीजनरेशन हम मान लेते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि ऐसा नहीं, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपको रीनीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही आपके नीट के सक्सेस का स्रोत है आपका कड़ी मेहनत और कड़ी लगन। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। प्यारे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लोकेशन मत बदलना। ऑल द बेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि ब्रेन में होता है। कुछ इसी प्रकार से हमने आपको रास्ता दिखाई है, राह दिखाई है, चलना आपको ही है। तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर री-नीट। आने वाले री-नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपको। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ, वो हमेशा रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं, और पल्मोनरी आर्टरी हमारी एक्सेप्शन है। वहाँ तुम्हें ध्यान रखना है कि वो ऑक्सीजनेटेड ना करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बेटा, याद रखना मलेरिया में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट है, जो कि मॉस्किटो के सलाइवा में होती है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम। हेलो बच्चों, जिस प्रकार ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकने के लिए सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने काम में डटे रहिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। हेलो बच्चों, याद रखना कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में नर्वस सिस्टम अलग अलग होता है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जामिनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में अपन ज़्यादातर दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड है प्लियोट्रोपिक, एक है पॉलीजेनिक। दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप याद रखो कि पॉलीजेनिक का मतलब होता है बहुत सारे जीन एक साथ मिलकर काम करती है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका एग्जांपल बढ़िया है अपनी स्किन कलर। और प्लियोट्रोपिक का मतलब होता है एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया। तो इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लियो का मतलब होता है सिंगल जीन मैनी इफेक्ट, पॉलीजेनिक का मतलब होता है बहुत सारे जीन सिंगल इफेक्ट। बेस्ट ऑफ लक। बेटा, यूकेरियोटिक सेल के अंदर डीएनए केवल न्यूक्लियस में नहीं होता। डीएनए उसके दो सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसके मेन डीएनए से बहुत छोटा है, क्योंकि उसका ओरिजिन प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो सेल के सारे फंक्शन कंट्रोल न्यूक्लियस का डीएनए करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए केवल उसके खुद के फंक्शन कंट्रोल करता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, लेकिन टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा जाता है। तो इस बार ये कंफ्यूजन मत रखना। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बेटा, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट 2 एटीपी मान लेते हैं, तो ध्यान रखिए ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है, तो इस मॉलिक्यूल को भूल मत जाना। वैसे ही रीनीट के एग्जाम में आप बढ़िया कीजिए। हेलो बच्चों, आपको जेनेटिक्स में कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल को मिक्स नहीं करना है। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जो है वो आपको ब्लड ग्रुप याद रखना है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है वो आपको स्नैपड्रैगन याद रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर री-नीट एग्जाम। हेलो बच्चों, आपको विडाल टेस्ट और एलिजा टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है एलिजा टेस्ट जो है वो HIV का पता लगाने के लिए है, और विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड का पता लगाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ADH DCT और CD से जल का रीएब्जॉर्प्शन करता है, और इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, मेलिटस नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, जिस तरीके से इथाइलिन हार्मोन फलों को पकाता है, उसी तरीके से अब आपको अपनी मेहनत को पकाने का टाइम आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। डियर स्टूडेंट, सेल साइकिल की S फेज में DNA डबल होता है, यानी 2C से 4C। इसी तरह आपको एग्जाम में 3 घंटे अपनी एनर्जी डबल रखनी है। याद रखें, S फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं, वो 2N से 2N रहते हैं।
ऐसी छोटी गलतियां ना करें, आपकी जीत निश्चित है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसा बायोलॉजी में हम यूरिन फॉर्मेशन के समय पढ़ते हैं कि जो एक जीएचपी प्रेशर होता है बहुत पॉजिटिव होता है, जिसको रोकने के लिए दो नेगेटिव प्रेशर होते हैं, बीकॉप और सीएचपी। लेकिन जीएचपी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव होने का यूरिन फॉर्म हो जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखें कि आने वाली सारी नेगेटिविटी के बावजूद आप इतने पॉजिटिव रहे कि डेफिनेटली रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। तो पूरे भरोसे के साथ में बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को रीनीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा है अपना ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है और वही हमें सोचने और समझने की पावर देता है। उसी प्रकार आपको एग्जाम हॉल में अपने सेरिब्रम का भरपूर उपयोग करते हुए सारे क्वेश्चंस को सही सही टिक करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमें बच्चों, कैसे हो आप लोग? जैसे आप इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अंदर एक लाइन पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन लेवल। अभी 21 जून को वही दिन है। इस 22 लाख की पॉपुलेशन में से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि ऑपरेट पॉपुलेशन लेवल पे होता है बट सिलेक्शन किसी इंडिविजुअल का होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल का होता है, वो इंडिविजुअल आप होने चाहिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आएंगे। रीनीट 2026 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, तो अब अपनी मेहनत को अब आरएनए की तरह काम में लेने का वक्त आ गया है। आरएनए क्यों बेटा? क्योंकि डीएनए में भले ही नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हों, बट जब आरएनए बनता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, तो उसमें स्प्लाइसिंग होती है। इस स्प्लाइसिंग से जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है वो हट जाती हैं। तो अपने को भी उसी तरह वर्क करना है कि अपने में से जो भी नेगेटिविटी है वो सब हट जाए और अपन अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रीनीट एग्जाम। हेलो बच्चों, तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है उसको कंजर्वेटिव मान लेते हो, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब जब नया डीएनए बनेगा तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए का होगा और दूसरा स्ट्रैंड नए डीएनए का होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीनीट 2026। हेलो बच्चों, देखो एक गलती नहीं करनी आप लोगों को, जो कि कॉमन एरर बताऊंगा आप लोगों को, कि जो राइजोबियम आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये जब फ्री लिविंग होता है बेटा तो एरोबिक होता है, लेकिन जब सिम्बायोटिक होता है तो याद रखे बेटा ये एनारोबिक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, फ्री लिविंग एरोबिक और सिम्बायोटिक एनारोबिक याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, हार्ट में सिग्नल एसए नोड से एवी नोड तक जाता है। ईसीजी में पी वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026 एग्जाम। हेलो बच्चों, जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपको पता है कि AUG स्टार्ट कोडोन है जो मिथियोनिन को कोड करता है, वैसे ही एग्जाम के अंदर आपके स्टार्ट कोडोन की तरह आपका काम करेगा आपका कॉन्फिडेंस। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दीजिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, आप इंसान के एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 1 मिनट मान लेते हो, लेकिन याद रहे कि इंसान का एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप से आप भी एग्जाम में हर सब्जेक्ट के टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट बेटा। हेलो बच्चों, जैसे आर्की बैक्टीरिया हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव करते हैं, वैसे ही बेटे आपको रीनीट एग्जाम की चुनौती से उबलना नहीं है बल्कि चमकना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम 2026। बेटा आपको ऐसा लग सकता है कि कंपटीशन से प्लांट्स और हर्बीवोरस के कंपैरिजन में कार्निवोरस ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कार्निवोरस पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इसका उल्टा होता है कि कंपटीशन से प्लांट्स और हर्बीवोरस को ज़्यादा असर पड़ता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला, एक तो कार्निवोरस के पास में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा ऊपर का ट्रॉफिक लेवल होगा उतना ही ज़्यादा मेंबर्स कम होंगे, और मेंबर्स कम होंगे, पिरामिड जब सीधा बनेगा तो ट्रॉफिक लेवल हायर वाले के मेंबर कम होंगे। कम मेंबर होंगे तो उनके बीच कंपटीशन की इंटेंसिटी भी कम होगी। इसीलिए आप एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान रखना कि जनरली प्लांट्स एंड हर्बीवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन कार्निवोरस ड्यू टू कंपटीशन। बेटा जैसे अपन पढ़ते हैं जूलॉजी में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन जैसे जैसे इन्फेक्शन होते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अपन बनाते जाते हैं। तुमने पूरी साल टेस्ट दिए हैं, डाउट क्लियर किए हैं, उन पेपर को सॉल्व किया, तुमने सारी गलतियों को ठीक किया, और जैसे तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हारा नॉलेज आज स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो नीट के लिए बहुत अच्छे से जाओ। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जैसे अपना इम्यून सिस्टम जब अब कोई भी पैथोजन दोबारा अटैक करता है तो उसके ऊपर और बेहतर तरीके से सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट करता है, उसी तरीके से आप भी अपनी पिछली नीट को भूलकर
और इस रीनीट में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। और जैसे अपना इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पॉन्स से अपने पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, आप भी ये साबित कीजिए कि रीनीट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट। हेलो बच्चों, जैसे लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH प्लस का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए होता है, वैसे ही साल भर जो आपने प्रिपरेशन, जो आपने एनर्जी लगाई है, वही एनर्जी आपके एग्जाम में सिलेक्शन, मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट को इंश्योर करेगी। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीनीट एग्जाम 26। बेटा, आमतौर पर आप एक कॉन्सेप्ट गलत याद रख लेते हैं कि सेल जो क्विसेंट स्टेज में है वो मरा हुआ है, लेकिन आप ये याद रखें कि वह सेल जिंदा है, उसका मेटाबॉलिज्म अभी एक्टिव है। तो सभी को ऑल द बेस्ट रीनीट के लिए। बेटा, मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि जो लाइसोसोम है उसके एंजाइम्स 7 pH के ऊपर काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। इनके एंजाइम्स को अपन बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो जब pH एसिडिक होगी सिर्फ तभी काम करेंगे ये। तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीनीट एग्जाम। Hello students, as we know, Caterpillar trusts its cocoon. You must trust your process, hard work, and you will surely bloom. All the best for your re-NEET exam. बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट का यूज होता है, माइक्रो सैटेलाइट का यूज नहीं होता है। मिनी सैटेलाइट को VNTR के नाम से भी हम पुकारते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो ये छोटी छोटी सी बातें अपनी याद रखनी है। ऑल द बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, आम गलती ये होती है कि आप लोग स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर आप सेल मेम्ब्रेन पर ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन ध्यान रखना स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर नहीं, सेल के अंदर होते हैं। और मेनली सेल के अंदर कहां पर होते हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन अपने लिपिड सोलेबल हार्मोन होते हैं, इसलिए इसके रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। हेलो बच्चों, जैसे ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने पे वो एक समय बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वही कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन रह करके प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार अपने एग्जाम में हर कोई क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो। सभी क्वेश्चन को ऐसे वैल्यू देना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके उसका सही आंसर अपने को चयन करना है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, ऑक्सीजन हार्मोन पौधे में एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, यानी जब तक पौधे की टिप मौजूद रहेगी वो साइड वाली ब्रांचेस को नहीं बढ़ने देगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। यस बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटेड हैप्लॉयड होते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रीनीट 2026। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, अपने पे पूरा विश्वास रखना, जो तैयारी की है बहुत अच्छी की है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो ध्यान रखना मदर थी RH नेगेटिव और फीटस है RH पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। बायोलॉजी सेक्शन के लिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। स्टेटमेंट्स जब पढ़ो तो ये जरूर ध्यान रखना कि हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो गलती ढूंढने के लिए, तो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, जो एंथर की सबसे इनरमोस्ट वॉल होती है उसे कहते हैं टेपेटम, और टेपेटम की जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करती है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। और दूसरा, इसके साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये लगातार डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देते रहती है। हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि समय आ चुका है तुम लोगों के लिए सेकेंड अटेम्प्ट देने का। अब याद रखना बेटा कि जिस समय तुम प्रिपरेशन कर रहे हो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कहीं टीनोफोरा पढ़ते समय तुम नीडोब्लास्ट सेल्स को ना ढूंढना शुरू कर देना, क्योंकि टीनोफोरा फाइलम के अंदर हम इस बात को जानते हैं कि वहां पर नीडोब्लास्ट की जगह लासो सेल्स की उपस्थिति हमें देखने के लिए मिलती है, जो यहाँ पर विशेष करके भोजन को पकड़ने और उसको यहाँ पर कैप्चर करने का काम करती है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, तो कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली होती हैं उनमें से कुछ एक दो मैं ठीक करवाना चाहूंगा। जैसे बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता है, बट कई बार मिस्टेक की वजह से हम क्या कर देते हैं, उसको फंक्शन करवा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजनस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता है, तो ऐसी कुछ मिस्टेक्स का ध्यान रखना है कि ये रिपीट ना हो। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जूलॉजी में ध्यान रखेंगे कॉमन होने वाले मिस्टेक्स का, जैसे रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है? जब GFR और ब्लड प्रेशर लो हो, तब JG सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं। तो इन छोटे छोटे मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे। स्टे कॉन्फिडेंट, गुड लक। कि जैसे बच्चों प्लांट्स
अपने अंदर अपने फूड स्टोरेज के फॉर्म में स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इस 21 तारीख को आप अपनी नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को सही तरीके से यूज कीजिए और आप डेफिनेटली बेहतरीन रिजल्ट के साथ आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो याद रखिए कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में होता है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज है, और क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और ये प्रोसेस एक एंजाइम करवाता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज, जिसके पास दो एक्टिविटीज हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंड लाइगेज। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के मैच दी कॉलम में गलत कर दिया तो देखो बेटा, मॉर्फिन और कोडीन क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स होते हैं। कोनकेनावेलिन ए क्या होता है? लैक्टिन होता है। और आपके एब्रिन और रिसिन क्या होते हैं? ये आपके टॉक्सिन्स में आते हैं। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो हमें रिपीट नहीं करनी है। मैच दी कॉलम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हमने जो नीट में भी मिस्टेक्स करी, जो पहली बार नीट हुआ और उसमें हम जो मिस्टेक्स करके आए, वो हमें अब री नीट में डेफिनेटली रिपीट नहीं करनी है। ऑल दी वेरी बेस्ट, डू वेल। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या ध्यान है आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? क्या अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यूज ध्यान है? तो चलो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में वैल्यू कितनी आती है? 1। फैट्स और प्रोटीन्स की वैल्यू कितनी आती है? <1। ऑर्गेनिक एसिड्स की कितनी आती है? <1। बस इसी तरीके से अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो पैसिव इम्यूनिटी होती है जब हम बनी बनाई एंटीबॉडीज को किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जबकि एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब हम किसी पर्सन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज अबाउट दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो प्यारे बच्चों, याद रखना सब बच्चे, गैप जंक्शन का काम रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस है, एडेरिंग जंक्शन का काम सीमेंटिंग ऑफ द मटेरियल्स है, एंड टाइट जंक्शन का काम लीकेज को रोकना है। ऑल द बेस्ट बच्चों। हेलो बच्चों, ऑल द बेस्ट नीट 26 के लिए। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हेट्रोस्पोरी की शुरुआत टेरिडोफाइटा में हुई थी और कुछ टेरिडोफाइटा में ही हेट्रोस्पोरी होती है। इसको आप याद रखिएगा SMS से, S फॉर सिलेजिनला, M फॉर मार्सिलिया और S फॉर साल्विनिया। कॉर्टिसोल के फंक्शंस में कंफ्यूज हो गए? याद रखना बच्चों, कॉर्टिसोल स्टिम्युलेट्स द फंक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस, और साथ ही ये हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग टेंड्रिल्स को भूल तो नहीं गए? टेंड्रिल्स वही स्लेंडर एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर जो प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। बट हियर इज द कैच, टेंड्रिल्स इन पी इज द बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और क्यूक्यूम्बर के टेंड्रिल्स हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, and it is a perfect example of analogous organs. And बच्चों, your faith, your confidence and your perseverance is your tendril which help you to go higher and achieve your aim. All the best for the NEET examination. हेलो स्टूडेंट्स, जब भी माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है तो इसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इसलिए पेनिसिलिन जो होती है ये माइकोप्लाज्मा को किल नहीं कर पाती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए पूरी तरीके से प्रतिरोधी होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर री-नीट 2026। प्यारे बच्चों, तो जैसे कि अपन ने 3 मई तक जो है अपने अच्छे से प्रिपरेशन की और नीट का एग्जाम दिया, तो इस नीट की जो प्रिपरेशन थी ये तो अपनी एक प्राइमरी ग्रोथ थी। तो अपन जैसे बॉटनी में पढ़ते हैं ना कि एक प्राइमरी ग्रोथ के बाद क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। और बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें और ज्यादा मजबूती या और ज्यादा अपन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अपन 3 मई से लेकर 21 जून तक जो प्रिपरेशन की है बच्चों, तो वो आपकी एक तरीके की क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ है। तो अपन 21 जून को और ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर री नीट एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम पढ़ते हैं सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर होती है 9+0 9 ट्रिपलेट, और यही स्ट्रक्चर फ्लैजिला की बेसल बॉडी की होती है। और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर में 9+2 है, जो 2 वाली है सिंगलेट है और 9 वाली है डबलेट। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक ऐसे आपने ओपनशिया स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा। फ्लैट जो स्टेम है ओपनशिया और सिलिंड्रिकल है वो यूफोर्बिया का, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार विद्यार्थियों, जिस तरह से
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। उसी तरह से आपको इस एग्जाम में पूरी क्षमता लगा देनी है। ऑल द बेस्ट डियर नीट एस्पिरेंट्स। जिस तरह से ट्रांसलेशन के वक्त कोडॉन एंटीकोडॉन की मैचिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक उसी तरह आपको आपके नीट एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन की मैचिंग उसके करेक्ट ऑप्शन के साथ करनी है। द डे ऑफ 21 जून इज ऑल योर्स। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक फैक्ट है जीएफआर वैल्यू, तो उसकी कितनी वैल्यू है 125 ml पर मिनट। ऐसा अगर हम देखते हैं तो 180 लीटर 24 घंटे में फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका 99% से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और बचता है 1 से 1.5 लीटर, और उसे हम कहते हैं यूरिन। यानी कि 24 घंटे में ह्यूमन की बॉडी में 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही बनता है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। प्यारे बच्चों, जैसे कि हार्मोन मैकेनिज्म में प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन और इंसुलिन कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेल के मेम्ब्रेन में बने हुए रिसेप्टर से जुड़ते हैं और तभी वो सेकेंडरी मैसेजेस बनाते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि होता है कैम्प और कैल्शियम। तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर रीनीट 2026। बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बड़ा ट्रैप स्नैपड्रैगन या मिराबलिस जलापा की F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो का सेम होना, यानी 1:2:1 होना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा लास्ट मोमेंट पे, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड। आपने सुना होगा जो हर साउंड है वो बाल के बंद होने से आता है। तो पहला साउंड है लब, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर, जिसमें बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड बाल्ब आते हैं, उनके बंद होने से आता है। दूसरा जो साउंड है वो है डब। ये जो साउंड है सेमी लूनर बाल्ब के बंद होने से आता है। लास्ट में यही कहूँगा, स्ट्रेस फ्री रहना है। हेलो बच्चों, जिस तरीके से सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे ही आपकी सक्सेस का पावर हाउस आपकी मेहनत है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। बायोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप तुरंत ऑप्शन नंबर ए को टिक ना करें। अगर वो सही भी है तो आप ऑप्शन डी तक जाएं। क्या पता ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव या फिर ए एंड बी हो, तो ये जरूर चेक करें। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, जिस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार विभाजन कर पौधे की वृद्धि करता है, उसी तरह से आपके द्वारा की गई निरंतर मेहनत आपको सफलता के मुकाम तक अवश्य ले जाएगी। इसलिए डर को ट्रांसपिरेशन की तरह बाहर निकाल दीजिए और आत्मविश्वास को फोटोसिंथेसिस की तरह अपने अंदर भर लीजिए। विजयश्री आपकी होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नी। बेटा, डीएनए की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उसके अंदर लिखी हुई हर कहानी सही वक्त पे एक्सप्रेस होती है। ठीक उसी तरीके से बेटा आप जाइए और अपनी कहानी को रीनीट के अंदर एक्सप्रेस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जाइए, अच्छे से करके आइए और अपने सपनों की मंजिल को लिखिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आत्मविश्वास को अपना न्यूट्रिशन, मेहनत को अपनी इम्यूनिटी और जीत को अपना डेस्टिनेशन बना लो। जीत तुम्हारी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। बेटा, एक्शन पोटेंशियल की तरह आपका नीट का सिलेक्शन भी ऑल और नन प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो इस नीट और रीनीट के रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद में आप अपनी कट ऑफ का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्रॉस कर पाएं और सिलेक्शन का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएं। उसके लिए ऑल द बेस्ट। हेलो बेटा, जो नीट हुआ था 26 में, उसमें जो भी आपने वीक पॉइंट रहा था, जो भी आपने गलतियां की थी, उसको थोड़ा सा समझ के कि भाई ये मेरी गलती हुई थी, इस बार मेरे को नहीं करनी, तो उसको सुधार के रीनीट में बहुत अच्छा करना है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को एनिमल्स में यूज कर लिया? नहीं बच्चों, ये डाइकोट प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है क्योंकि उसमें सॉइल फॉर्मेशन करना पड़ता है। आपका प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है, अब आपको सेकेंडरी सक्सेशन करना है, वो भी आपका फास्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रीनीट 2026। हाँ बेटा जी, कैसे हैं आप सब? हालांकि जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप सबका एक ही जवाब होगा कि सर अब क्या ही बताएं, अब तो बस दिमाग में नीट ही नीट चल रहा है। तो बेटा जी, जब आप नीट के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो अक्सर आपको लगता होगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, फियर हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, एंजाइटी हो रखी है। लेकिन बेटा जी, हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट लिखा है कि आपकी बॉडी
आपकी सक्सेस के लिए पहले से प्रिपेयर की गई है। आपकी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि आपको सक्सेस मिले। जैसे कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, चाहे वो नीट एग्जाम हो, तो सबसे पहले आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये आपकी बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है पुत्र। बहुत अच्छे से आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है, तुरंत एड्रेनलिन सिक्रीट होगा और ये एड्रेनलिन आपको क्या कहता है, अरे भाई जागो, ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मतलब हम यदि रिलैक्स हैं, लेजी हैं, तो एड्रेनलिन आपको फील करवाता है भैया इंपॉर्टेंट मोमेंट है। आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपके रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, आपके ब्रेन को ज्यादा कॉन्शियस कर देगा और आपकी बॉडी पूरी एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एग्जाम लंबा हो 180 मिनट्स का या 195 मिनट्स का, तो एड्रेनलिन अकेले से काम नहीं होता, तो फिर कॉर्टिसोल आ गया था। वो कॉर्टिसोल कहता है मैं आपको लास्ट तक एनर्जी दूंगा। वो तुरंत ब्लड में ग्लूकोज पहुंचा देता है और ये ग्लूकोज तुरंत आपके ब्रेन में पहुंचकर फ्यूल का काम करता है, ताकि आप पूरे टाइम पर एनर्जेटिक रहें, फोकस्ड रहें। और अब यदि आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, बॉडी ने उसका भी आपको एक तरह से सॉल्यूशन दे दिया है। ज्यादा घबराहट होने लगे तो वेगस नर्व एक्टिव होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो आपको कहता है एकदम शांत हो जाओ, एकदम कामनेस ले आओ, डीप ब्रीदिंग करो, आपकी हार्ट रेट को बैलेंस करेगा, बढ़ी हुई हार्ट रेट उसको बैलेंस करेगा, आपके मन को स्थिर करेगा, आपके विचारों में, आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी लेके आएगा। और फिर यहाँ सेरोटोनिन आ जाता है। सेरोटोनिन आपको फील कराता है तुम सेफ हो, तुम कैपेबल हो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ये मन को शांति देता है, उसको बैलेंस देता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। और जब आप एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ये सब सॉल्व करने लग जाते हैं, तो ब्रेन का फिर डोपामाइन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और डोपामाइन आपको क्या कहता है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहो। वो मोटिवेशन थपथपी देता है आपको आगे। यही आपको अगले क्वेश्चन को हल करने की इंस्पिरेशन देता है। तो इस तरह से डोपामाइन आ रहा है, सब हार्मोन्स आ रहे हैं। तो अपन एक बार वापस रिपीट करें, एड्रेनलिन आपको जगा रहा है, कॉर्टिसोल आपको टिकाए रख रहा है इस कंडीशन में, वेगस आपको फिर शांत कर रहा है, और सेरोटोनिन आपको बैलेंस कर रहा है, और डोपामाइन आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दे रहा है। तो जब इतना अच्छे से पूरी बॉडी हमें हमारी नेचर ने तैयार करके दी है, ये बॉडी के इतने सारे सिस्टम्स, इतने सारे हार्मोन्स, इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको रोकने के लिए नहीं है, आपको और इफेक्टिवली परफॉर्मेंस देने के लिए है, आपकी एफिशिएंसी को और इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट करवाने के लिए है। तो अगली बार जब एग्जाम का स्ट्रेस हो तो डरना नहीं है, अपने शरीर से, अपनी बॉडी से कहना कि मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, एड्रेनलिन से मुझे तैयार कर रहे हो, कॉर्टिसोल से मुझे एनर्जी दे रहे हो, सेरोटोनिन से मुझे कामनेस और कूलनेस दे रहे हो, और डोपामाइन से मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दे रहे हो। मैं तनाव में नहीं हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूँ। तो पुत्र जी, जब एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चंस का दबाव बढ़े तो याद रखना आपकी सांसें, आपकी ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में है। एक डीप ब्रीथ लीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं हमेशा डीप ब्रीदिंग के लिए। एक डीप ब्रीथ केवल आपके लंग्स में हवा नहीं भरती, बल्कि आपके वेगस नर्व को मैसेज देती है कि सब कुछ कंट्रोल है। धीरे धीरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होते ही आपका मन, आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग क्या कर रही है? डीप ब्रीदिंग इज द स्विच दैट हेल्प्स योर बॉडी मूव फ्रॉम फाइट एंड फ्लाइट टू रेस्ट एंड फोकस। तो नेचर ने आपको सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड सारे बॉडी सिस्टम दे रखे हैं पुत्र जी। अब केवल एक ही काम करना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना और पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके हमें 5-15 पे बाहर निकलना है। पुत्र, जितनी प्यारी मेहनत अब तक आपने करी है ना, जितना प्यारा एफर्ट अब तक आपने किया है, जितने सारे गोड्स, डीटीएस और उससे पहले माइनर आरटीएस आप लोगों ने दिए हैं, जितना प्यारा रिवीजन आप लोगों ने किया है, जितनी बार एनसीईआरटी को आपने पढ़ा है, जितने सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, ये सब आप लोगों को बार बार फील करवाने के लिए हैं कि वेगस नर्व एक्टिव हो जाओ, पैरासिम्पैथेटिक भैया आप भी एक्टिव हो जाओ। जैसे ही
कोई टफ टाइम आएगा मुझे तुरंत काम और कूल करो और मेरे से अच्छी सी मेहनत कराओ। ऐसा ही पूरा प्यारा सा संदेश पूरी बायोलॉजी की टीम ने आप लोग दे दिया है और अब मैं उम्मीद करूंगा हम सबकी बेस्ट विशेज आपके रिजल्ट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।